Hello students, in this video we will see about lesson 5th heat। और हीट के जितने कंसेप्ट्स है वो इस लेसन में हम क्लियर करने वाले। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपको पता होगा कि हीट के अलग अलग टाइप थे, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र हमको पता है कि हॉट ऑब्जेक्ट होगा और वो अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया तो फिर हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर होंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट्स के, तो उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट ए लेंगे जो सपोज हॉट है और उसके साथ ऑब्जेक्ट बी लेंगे जो कोल्ड है, तो इस हॉट ऑब्जेक्ट की हीट कोल्ड में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक ये दोनों भी सेम टेम्परेचर तक नहीं आ जाते। सेम टेम्परेचर हो गया इनका तो तब ट्रांसफ़र रुक जाएगा। सेकंड, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए कि हीट लेने के बाद एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, ये अगर हीट गेन करता है, अगर उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट लेगा। तो उसमें 3 चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंज, वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। हीटिंग अगर की है तो पहले तो वो एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड यानी कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। सेकंड, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, उसके नंबर्स को बोला जाता है उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज क्यों हो जाएगी? क्योंकि हीट मिलने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो गए तो उसको जगह ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, एक में को ढकेलेंगे, धकेलेंगे, धक्का देंगे, उसकी वजह से उसकी जगह दूर दूर हो जाएगी। और इसके लिए तो वो एक्सपांड होते हैं इसकी वजह से, है ना। तो ऑन हीटिंग एनी सब्सटेंस एक्सपांड, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। और ऑन कूलिंग, अगर उसमें से हीट आपने अगर निकाल दी तो ये तीनों के अपोजिट, उल्टा, कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड वन, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज था तो यहाँ पर डिक्रीजेस, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। और थर्ड वन है डेंसिटी, यहाँ पर डिक्रीज था हीटिंग पर तो कूलिंग पर इंक्रीज, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको हीट करते हो आप तो उसकी साइज में क्या फ़र्क पड़ेगा, साइज एक्सपांड हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कूलिंग अगर करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर लाइट के पोल अगर आपने देखे तो इसके बीच में तार होती है, इलेक्ट्रिकल तार, है ना। तो ये तार नहीं, क्या आपको जब समर में आप देखोगे तो ये ज़्यादा ही नीचे दिखेंगी और विंटर में अगर देखोगे तो आप थोड़ी टाइट दिखेगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे क्यों आई समर में? क्योंकि हीट मिली, एक्सपांड हो गए। और विंटर में नज़दीक क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेटल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर कोई जार है, वो जार का ढक्कन नहीं खुल रहा है आपसे, तो आप उसको गर्म पानी में रख सकते हो या तो उसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करो, वो लूज हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो गया, एक्सपांड। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज है कोई भी ऑब्जेक्ट पर हीट का कैसे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है लैटेंट हीट। एक एक्सपेरिमेंट देकर है आपको, आइस क्यूब्स लेना है, उसमें थर्मामीटर लेकर उसकी रीडिंग लेना है। तो उसकी रीडिंग लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना होगा,
0 डिग्री सेल्सियस, है ना, आइस 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में धीरे धीरे आपको बर्नर पे उसको हीट करना है और बार बार रीडिंग लेना है। तो आप देखोगे कि आइस ये क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट, फिर भी उसका टेम्परेचर कुछ देर तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तब तक ये वाटर ही रहेगा। अब वाटर क्या होना चालू हो गया, गर्म होना चालू हो गया, धीरे धीरे हॉट हो गया और आखिरी में क्या हो गया, बॉइल, वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। बॉइल वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर यहाँ से ही वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, और फिर भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आ रहा है कि समझ में? अगर हमने ग्राफ निकाला, एक्स एक्सिस पर अगर हम लेते हैं टाइम, सपोज 0 मिनट, 2 मिनट, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और सो ऑन, ऐसे हमने ग्राफ निकाला। और यहाँ पर लिया अगर हमने टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100। तो क्या होगा, 0 पर आइस था, कुछ देर तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वो वाटर बन जाएगा। अब उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, वो वाटर बॉईल होने लगेगा और वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री तक। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद क्या होगा, फिर से एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री का, और यहाँ पर बन जाएगा वो स्टीम और पूरा पानी गायब। ठीक है, आया समझ में? तो आपको एक ग्राफ ऑलरेडी देकर है यहाँ पर। सो देयर इज ग्राफ गिवन ऑन एक्स एक्सिस, देयर इज टाइम इन मिनट्स 2, 4, 6, 8, 10। ऑन y axis there is temperature given in डिग्री सेल्सियस 10, 20, 30, 40। तो आप यहाँ पर देखोगे A to B, यहाँ पर आइस था, यहाँ पर वाटर है, A to B में कोई भी चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, 0 डिग्री सेल्सियस ही था। उसके बाद स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होते गया और पॉइंट C पर पहुँचने के बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद लिक्विड बन गया, लिक्विड स्टेट थी बट बॉयल होने लगा। और उसके बाद D तक पूरा स्टीम, पूरा वेपर पहुंचने के बाद भी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही था। अब ये बर्नर जो है, बर्नर तो उसकी हीट प्रोवाइड कर रहा था, तो बर्नर ने जो हीट प्रोवाइड की, तो ये A से B तक ये जो 4 मिनट है यहां पर देकर, वो 4 मिनट में वो बर्नर की हीट गई कहां पर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर 0 का 0 ही था। तो ये जो बर्नर की हीट है वो ये आइस ने किस लिए यूज की, आइस यूजेस दैट हीट टू कन्वर्ट इनटू वाटर। आइस ने क्या किया, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट को यूज कर लिया उसने। आया समझ में? और जो हीट आइस ने यूज की वाटर बनने के लिए, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर डेफिनेशन आपको देखने मिल जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतनी हीट जो एक सॉलिड एब्जॉर्ब करता है, किस लिए, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद की जो हीट है बर्नर की, वो किस लिए यूज की गई है, पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद फिर से 100 पे पहुंचने के बाद अब एक्स्ट्रा जो हीट है, वो सभी हीट किस लिए यूज की गई है, लिक्विड ने, वाटर ने किस लिए यूज किया, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। वाटर क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, उसने कुछ तो भी हीट यूज की वाटर टू वेपर, तो वो जो हीट है
जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस में, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पर हमको डेफिनेशन दिखा करें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इतनी एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन? लिक्विड, किस लिए? कन्वर्ट इनटू गैसियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड यूज कर रहा है गैस बनने के लिए, वो हीट को बोला जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और सॉलिड लिक्विड के लिए करेगा तो फ्यूजन, लिक्विड गैसियस के लिए करेगा तो वेपोराइजेशन। ओवरऑल डेफिनेशन सेम ही है। ओके, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखिए, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। अब आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए अगर 1 किलोग्राम अगर आपने आइस लिया तो उसको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी हीट चाहिए? 333 किलो जाउल। और अगर 1 ग्राम, अगर आपने 1 ग्राम आइस क्यूब लिया और उसको अगर वाटर में कन्वर्ट होना होगा तो उसको कितनी हीट चाहिए? 80 कैलोरी। सपोज 1 ग्राम इतना सा आपने आइस क्यूब लिया और उसको आपने अपने हाथ पर रखा और वो पानी हो जाएगा अपने हाथ की एनर्जी लेकर हमारे बॉडी की। तो अगर वो पानी हो चुका है तो उसने कितनी एनर्जी ली होगी आपके बॉडी की? 80 कैलोरी। आया समझ में? 1 ग्राम आइस क्यूब लिया, हथेली पर रख दिया तो क्या बन जाएगा? वो वाटर। तो वो वाटर बन गया तो उसने कितनी एनर्जी ली होगी अपने बॉडी की हीट? 80 कैलोरी। और अगर कोई बॉइलिंग वाटर है, अगर 1 किलो बॉइलिंग वाटर होगा 1 किलोग्राम, तो उसको 2256 किलो जाउल इतनी एनर्जी लगेगी वेपर होने में। या तो फिर अगर आपने 1 ग्राम वाटर लिया बॉइलिंग और उसको अगर स्टीम में कन्वर्ट होना होगा तो 540 कैलोरी वो आपकी एनर्जी ले लेगा, यानी हीट ले लेगा, सॉरी एनर्जी नहीं, हीट ले लेगा। तो वैसे ही अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग लैटेंट हीट होती है, वेपोराइजेशन की और फ्यूजन की। तो कॉपर, इथिल अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर, लीड आपको यहाँ पर देकर है। ठीक है, तो ये आपने एक बार देख लेना है। नॉर्मली ये पूछते नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, उसके बाद है रिजेलेशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।